बातों में चलो चलो आप लोगों ने जो अनशन तोड़ा है तो किन बातों को लेकर आपने अनशन तोड़ दिया? आपको आश्वासन का क्या मिला है? विधायक जी ने कहा है कि हम तुम्हें वही जगह दिलाएंगे, वही मकान जहाँ तुम्हारे बने थे वही मंत्री जी के आने के बाद, और वही उसी जगह पे तुम्हारे बनवा देंगे निवास। आप सहमत हैं इसकी बातों से? सब उसी जगह पे हमारे बन जाए, हमें कोई तकलीफ नहीं है उस बात से, लेकिन न तोड़ दिए तो उसी जगह पे चाहिए हमें। और वो उन्होंने कह दिया विधायक जी ने कि हम आप लोग बना के बाद में अविलंब जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। सब हो जाए, विधायक जी ने बोल रही, ऐसे नहीं बोलिए। उनकी छवि बहुत अच्छी है। नहीं अच्छा बात मान गए। अगर वो कल आ जाते तो कल से भी दोस्त आने के बाद उनके आने के बाद ही टेंशन ना लो तुम लोग। बहुत अच्छे। चलो सब लोग खड़े करो बच्चा लोग। अब देख भाई तुम तो हो जा जब तक मंत्री नहीं आ रहे, जब तक यहाँ से होते हम आपको जगह दिलवाएंगे मकान की, हम कह सकते हैं आपको इतना हमारी जिम्मेदारी है। वो तो आपकी सारी बात तुम्हारी मान ले, लेकिन तुम यहाँ कितने दिन पड़े रहो? जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक तो पड़ेगा। हमारे साथ बहुत अन्याय होगा। हम इलाहाबाद चलेगा तो हमारी की बीमारी साल में ऐसे नहीं होती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखो जिंदगी रहेगी तो सब कुछ हो जाएगा, जिंदगी नहीं रहे काले लो तो कम फायदा हो जाएगा। नहीं हमारा निवेदन यही है, देखो उनको आ जाने दो। हम कह रहे हैं आपसे, आपको हाँ कि इनके वहाँ जहाँ ये रहते हैं उनके आवास बनवाने की व्यवस्था वहाँ कराई जाएगी। आप लोग मुझ पर भरोसा करें। और इन लोगों ने मेरी बात मान के अपना अनशन समाप्त कर दिया है, और मेरी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी है कि मंत्री के लौटते ही मैं इनको उस जगह मंत्री जी से जगह दिलवा करके इनके आवास की व्यवस्था कराऊंगा। विधायक जी एक सवाल और, जो यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी या जो एसडीएम साहब की तरफ से जो लापरवाही दिखी उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये लोग ऐसी सर्दी में लेटे रहे, ना तो कंबल की व्यवस्था हुई ना कुछ हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे आप, जबकि सरकार बता रही है कंबल? नहीं मैंने अभी जैसे तुरंत बात की, एसडीएम तुरंत कंबल लेके आ रहे हैं, सरकार की ओर से भी लापरवाही नहीं है। अच्छा सर, ये एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, इस प्रकार किसी के भी बने हुए मकानों पर बुलडोजर चलाना क्या ये सही है? देखिए ऐसा है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि किसी के भी मकान को कोई ताकत के बल पर या सत्ता के मद में गिरा दे। सही बात यह है, हम लोग नीति सिद्धांतों का पालन करते हैं, नीति और नियम के अनुरूप सूचना दे करके विधिक कार्रवाई करते हुए किसी को अगर अनैतिक कब्जा भी है तो विधिक रूप से उसको हटाने की कार्रवाई करते हैं। नहीं तो विधायक के साथ जो समाधान दिवस में घटना इस तरह की हुई है उसके लिए हम लोग जांच करा करके दोषी लोगों के प्रति कार्रवाई भी कराएंगे। विधायक जी इन्हें पूर्ण सूचना नहीं दी गई है, पहले से इन्हें कोई बताया नहीं गया है? नहीं, तहसीलदार ने समाधान दिवस में दोनों पक्षों को सूचनाएं रहती हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी भी मैं जांच कराऊंगा। विधायक जी एक प्रश्न है हमारा, आपके क्षेत्र का मामला नहीं है फिर भी आप इतने सक्रिय हो, और जिनके क्षेत्र का मामला है वो मंत्री पद पर भी इस तरह का जो उन्होंने दुस्साहस किया है, ऐसे में आपकी पार्टी की छवि खराब नहीं हुई और क्या हुई? नहीं देखिए, मंत्री जी चूँकि एक जिले के प्रभारी हैं और उस नाते उत्तर प्रदेश दिवस होने की वजह से एक दिन पहले वो वहाँ निकल गए थे, और 26 जनवरी तक चूँकि वो जनपद से बाहर हैं, और हम ये जानते हैं कि हमारे मंत्री में इस तरह की कोई द्वेष भावना नहीं है। मंत्री के जानते हुए ये घटनाएं नहीं हुई हैं, और मंत्री ने मेरी मंत्री जी से अभी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, उनको अच्छे मन से आप उठवाइए, हम उनको निश्चित रूप से पुनर्स्थापित करेंगे। आपने अभी इनको उठवाने के समय क्या संकल्प लिया है सरकार की तरफ से और पार्टी की तरफ से? हमारा संकल्प ये है कि इनके आवास की पर्याप्त व्यवस्था हो जाए, और जहाँ जैसे ढंग से ये रह रहे थे उनको वहीं आवास हो जाए, ये मेरा संकल्प है। विधायक जी एक सवाल मंत्री पुत्रों को लेकर कहेंगे, मंत्री पुत्रों को दखल अंदाजी लगातार उनके कार्य क्षेत्र में बढ़ रही है, चूँकि पद पे मंत्री पुत्र नहीं है, और अगर इस प्रकार की उन लोगों के सामने बातें आती तो उसको लेकर क्या कहेंगे, उन पर कार्रवाई होगी क्या? मेरी जानकारी में अभी ऐसी कोई बात नहीं है, यदि ऐसा है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, ऐसी क्या बात है। हम भाजपा में किसी को अनावश्यक रूप से परेशान करने की अनुमति नहीं दी। अभी इनको जो आपने उठाया है, जो कहाँ जा रहे हैं और कौन सी जिम्मेदारी में जा रहे हैं? ये हमने वहाँ के ग्राम प्रधान हमारे पास हैं, उन्होंने कहा है कि हम इनको ले जा रहे हैं, और
हम यहाँ से उनको पिकअप से भिजवा रहे हैं और विद पुलिस की सुरक्षा में भेज रहे हैं। कंबल इनको एसडीएम की ओर से अभी तुरंत कंबल भी दे रहे हैं। उसके बाद ये लोग शांति से अपने गांव जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विधायक जी। हमारा आपसे जैसा कि बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। जैसा कि आपने जरा रिकॉर्ड करके हमें भेजो। रहने की उचित व्यवस्था कराई। बहुत बढ़िया विधायक जी। हमें भेज दियो। बहुत बढ़िया विधायक जी। आपने हर थोड़ी एक बार पानी में निकालो साला इतना समझे। हमें एसडीएम साहब भी आ गए ना थोड़े से। आ जाओ आप आ जाओ आगे। भाई क्या पाली एसडीएम साहब भी तो उपस्थित हैं। हाँ है ना पाली एसडीएम का परेशान। ये सरकार उपस्थित है यहाँ। हमारे सदर एसडीएम पाली शासन प्रशासन दो ही उपस्थित है। एसडीएम तो उपस्थित हो गए। चलो बताएंगे आगे जाए रोक दो। चलो हटो हटो हटो। बना लिए जरा हमारे यहाँ अच्छी जगह ये है शासन व्यवस्था। देख रहे हो मतलब समस्या के प्रति कितनी सजस होगा क्या तुम्हारी। हाँ बिल्कुल कौन तो शांत गार्ड नहीं जा रहे हैं। रोक दो सर। बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। हाँ भाई ये वाली में बैठ जाइए। बैठो। आ जाता एक आगे कर दो। नहीं भाई बैठने आगे ना तो बैठ दो बैठ जाए। दादा बैठ जाए। इतनी अच्छी व्यवस्था हमने कहूँ कौन शासन में नहीं देखी। सही कह रहे विधायक। इतनी अच्छी सरकार भी तो कहूँ नहीं वो नहीं कार्य कुशलता और प्रशासनिक बातचीत भी तो होते हैं। अब आगे भी आ रहा है दादा। दादा तू दादा बैठ जाना। गाड़ी कहाँ है? और छूटता नहीं ना विधायक जी। इधर खड़ी होते हैं कान नहीं देख पाते नहीं आते। हाँ उधर खड़ी जाओ लेके आओ। नो एंट्री खत्म हो गई। आओ लेके आओ जाओ हम खड़े थे। बताइए जाओ सीताराम चक्की वाले जाओ जाओ लेके आओ गाड़ी। इसकी हिम्मत है तुम्हारी गाड़ी रोकने की। लाओ और को बचे क्या जाने और रहेगा। अरे भैया जे भी है साथ ही में दादा बचिए दादा गाड़ी अरे वो प्रधान की गाड़ी भी है ना उनमें बैठ जाओ। प्रधान की गाड़ी है उनमें बैठ अरे भैया वीडियो करवा अरे अपने मीडिया वाले हैं यार भैया। और मीडिया